श्रीगंगानगर से बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। ड्रीम होम के सभी फ्लैट पर रेड मारी गई। पुलिस की टीम ने कई संदिग्धों को पकड़ा। कुछ दिन पहले एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री पकड़ी गई थी और उसी के बाद ये एक और बड़ा एक्शन जिसकी चर्चा श्रीगंगानगर में हो रही है। ड्रीम होम के सभी फ्लैट पर रेड मारी गई है। पुलिस की टीम ने साथ ही जानकारी मिल रही कि कई संदिग्धों को डिटेन भी किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एमडी ड्रग्स की फैक्ट्री भी पकड़ी गई थी और इसी दिशा में एक और ये बड़ा कदम पुलिस ने उठाया है। बात अब पंचायत निकाय चुनाव की करते हैं। प्रदेश में पंचायत निकाय चुनाव में देरी पर कांग्रेस अब सरकार को घेरने में कोई मौका नहीं छोड़ रही। हर मौके पर चुनाव को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठा रही है, तंज कस रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। पंचायत निकाय चुनाव पर जुबानी जंग, कांग्रेस का वार, सवालों के घेरे में सरकार। पंचायती राज चुनाव का कब बजेगा बिगुल? लोकतंत्र की नींव कहे जाने वाले पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव की प्रदेश में अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जिसको लेकर सियासत गर्म है, विपक्ष हमलावर है। पंचायती राज और नगरीय निकाय के चुनाव में देरी पर सवाल उठा रहा है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत कांग्रेस के दिग्गजों ने खुद इसकी जिम्मेदारी संभाल रखी है। पंचायती राज और निकाय चुनाव को लेकर गहलोत ने सरकार पर निशाना साधा। पोस्ट में लिखा, 1.5 साल बनाम 5 साल की बात करने वाली भाजपा सरकार की ऐसी दुर्गति हो रही है कि वो पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव तक नहीं करवा पा रही। संविधान के अनुच्छेद 243 में स्पष्ट लिखा है कि पंचायती राज के चुनाव हर 5 साल में करवाए जाएंगे। इसी तरह गोवा सरकार बनाम फौजिया इम्तियाज शेख और पंजाब राज्य निर्वाचन आयोग बनाम पंजाब सरकार केस के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हर 5 साल में पंचायती राज के चुनाव करवाए जाएं। राजस्थान की भाजपा सरकार हार के डर से सभी संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रही है। पंचायत निकाय चुनाव में देरी के लिए कांग्रेस ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव नहीं होने पर सरकार पर सवाल उठाए। तंज कसते हुए कहा, राज्य सरकार चाहती ही नहीं कि नगर निकाय के और पंचायत राज के चुनाव कराए जाएं। इससे बड़ी तो कोई शर्म की बात सरकार के लिए हो नहीं सकती। इससे बड़ी कोई संविधान के उल्लंघन की बात कोई हो नहीं सकती कि जब एक इंडिपेंडेंट बॉडी जो चुनाव कराता है, वो चुनाव कराने वाली ये संस्था कह रही है कि बार बार बहाने बना रहे हैं, चुनाव नहीं करा रहे हैं। कि पंचायत चुनाव में देरी क्यों हो रही है, इसके पीछे क्या वजह है, ये आपको बताते हैं। एक राज्य एक चुनाव की योजना पर काम। सभी स्थानीय निकायों में एक साथ चुनाव होंगे। वार्डों का पुनर्गठन हो रहा है, जो लंबी प्रक्रिया है। नवंबर 2025 में निकाय चुनाव कराने की योजना, इस कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है। इधर बीजेपी ने कांग्रेस के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, लेकिन चुनाव में देरी पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। मांग कर रही है कि सरकार चुनाव की तारीख घोषित करे और लोकतंत्र की गरिमा बहाल करे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। 3 साल का इंतजार, तमाम कोशिशें, बार बार कलेक्ट्रेट और कॉलेजों के चक्कर, लेकिन जब मीडिया ने आवाज उठाई तो सरकार को हरकत में आना ही पड़ा। और आखिरकार न्यूज़ 18 राजस्थान की लगातार मुहिम के बाद राजस्थान के हजारों होनहार बेटियों को उनका स्कूटी का हक मिल ही गया। न्यूज़ 18 राजस्थान ने हमारी बहुत सहयोग किया, हमारी खबर को आगे पहुंचाया, इन्होंने बहुत सहायता की। इंतजार खत्म, गुहार पूरी। न्यूज़ 18 की मुहिम लाई रंग, बालिकाओं को मिला हक। 3 साल से हजारों मेधावी बालिकाओं को जिस घड़ी का इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई। उनका सपना अब पूरा हुआ। उनके चेहरों पर मुस्कान है। उनकी इस मुस्कान के पीछे वजह बना न्यूज़ 18 राजस्थान, जिसने बालिकाओं की आवाज उठाई,
जिससे प्रदेश की 25,000 बालिकाओं को उनका हक मिल रहा है। दौसा में करीब 1300 मेधावी बालिकाएं स्कूटी से वंचित थीं, लेकिन अब उनमें से 30% बालिकाओं को स्कूटी मिल चुकी है। जल्द ही बाकी बच्चियों को भी स्कूटी दे दी जाएगी, जिसके लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। सन 2022-23 की स्कूटियां 1200 पेंडिंग थी, जिनमें से हमने 700 के ई वाउचर हमको प्राप्त हो चुके हैं। वक्त छोटे से ब्रेक का है।